शायद वो मैं 5-4 मिनट भी ना लेंदा, पर एक गल मैनू रड़क रही है। सब तो पहले तो मैं उस गल तो पहला विद्वान नाथ बहुत वधाई भी दिना, धन्यवाद भी करना। एक बहुत वड्डा उन्होंने उपराला किया, इन्हें विद्वानों को इकट्ठे करना और उस पद्धर से पर्चे लगाने, कोई छोटी गल नहीं, बहुत वड्डी है। संत बाबा सुचा सिंह जी, डॉक्टर गुरनाम कौर जी, डॉक्टर काल सिंह, डॉक्टर केर सिंह जी, और जिन्होंने भी सहयोग पाया है, डॉक्टर गरेवाल जी, बहुत बड़ा एक उपराला है। मेरे ख्याल से शायद इस किस्म के उपराले पिछले कई दहाकों तो ना हुए। तो मैं इनू भी सुभाग प्राप्त होया थोड़े विचार सुना का, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना। मैं जो पेपर मिले और इस बारे में सोचता रहा, तो एक सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा थी कि पंज प्यारियां की जी परंपरा है, पंच परवानी पंच प्रधानी प्रथा, उस जी अगर असी वर्तमान के संदर्भ च रखिए या आने वाले कल में रखिए, तो किस हद तक असी उसके अनुकूल हाँ, किस हद तक असी उसको दूर चले गए। ये गल मैं गालिब इसलिए न आरम्भ कर रखे हाँ, रखियो गालिब मुझे तल्ख नवाई से मुआफ, आज रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से मुआफ, आज दर्द मेरे दिल में सवा होता है। मेरी इस वेले की पंथक राजसत्ता अपने आप को क्लेम करती है, और जेडे पंथक संगठन इस वेले विचर रहे हैं और अपने आप को पंथक संगठन कह रहे हैं, मेरा स्पष्ट भाव सीधा भाव श्रोमणी कमेटी और श्रोमणी अकाली दल तो है, ये सिख संगठन से नहीं, पर एक गुरु पंथ के रूप में पंथक संगठन में, क्योंकि ये पंच प्यारियां की और पंच प्रवान पंच प्रधान की जो प्रथा है वो पोस्टुलेट तो भी वक्रे, इन्हों का कोई संबंध भी नहीं है। ये पंथक संगठन ये सार्थक से है ने कि ये सिखा के जिन्होंने आप खालसा पंथ कहते हैं, या पंजाब के सिखा के समाज के राज या सभ्याचारक हकों या हितों की गल करते हैं, उस हद तक इन्हों आप उस लिमिटेड क्वालीफाइड सेंस पंथक संगठन कह लेंगे हाँ। पर पंथक संगठन तो मतलब वो है जोड़ा गुरु पंथ जिसके नुमाइंदे पंज प्यारे पंज प्रवान पंज प्रधान है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट पोल से खड़े हैं। इन्होंने दोनों के मेल नहीं, क्योंकि ये जितने सारे संगठन 20वीं सदी पैदा हुए हैं, दोनों 20वीं सदी के हैं। श्री अकाल तक और विधि तत्व की गल मैं बात करूँगा, क्योंकि वो पोटेंशियल रूप में गल कर रहे हैं, एक्चुअल रूप से नहीं। पोटेंशियल रूप में अकाल तख्त और साढ़े 5 तख्त अजे पंच प्रवान पंच प्रधान के पोटेंशियल रूप में वो प्रतीक ने, भावें वास्तविक अजे नहीं हो सके, पर ये दोनों संस्थावां ने ये पश्चिम के सिस्टम और पश्चिम के पोस्टुलेट की पैदावार है। ये साड़ी परंपरा जो निकले हुए संगठन ने, ये साड़ी पंच प्रवानी पंच प्रधानी परंपरा की विकसित ये संगठन नहीं। दोनों फर्क की है, गल इतने संगठन की भी हुई थी, गल संस्था की भी हुई थी, गल संगत की भी हुई थी। पश्चिम का और गुरमत का एक बड़ा फर्क है, जो मैं कहूँ कि एक पास गुरमत है, एक पास जनमत है। वो जनमत है और उस जनमत की पश्चिमी जनमत है, पश्चिमी डेमोक्रेसी का बेसिक पॉसिबिलिटी है, भावें पोलिटिकल डेमोक्रेसी है, भावें वो पोलिटिकल आइडियालॉजी का है कि मुढ़ला यूनिट एक व्यक्ति है। जिस तरह सारा मकान बनया होंगे वह मुढ़ला यूनिट एक है, इस तरीके जो सारे का सारा पोलिटिकल सिस्टम है वो जी मुढ़ली इकाई मकान की एक वांगू वह व्यक्ति है। तो व्यक्ति जो एग्रीगेट हो जाए, इकट्ठे हो जाए तो जनमत बन जाता है। वो रहते वक्रे वक्रे ने, जो मकान भी भावें उन्होंने सीमित ला लीए, पर इतना वक्री वक्री रह जाना। तो ये जो डेमोक्रेसी का या रिप्रजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सानू विचार आया पश्चिम तो वो ये है कि प्रथम जो है वो व्यक्ति है, और जो व्यक्तियों का समूह हो जाता है, कलैक्टिविटी हो जाती है, तो जिहड़े पासे बहुमत होएगा वो प्रतिनिध होएगा। तो प्रतिनिधता का आधार बहुत गिनती है, गुण नहीं। पंच प्रवान होना नहीं, उसे पंच प्रधान
पश्चिमी सिस्टम से वो है जिहदी बड़ी बहुत गिनती है, वो उत्थे पंज प्रवान या नैतिक तौर से या किसी होर अर्थां विच उहदा आधार नहीं, उसका आधार बहुत गिनती है। और जो मता भी है जिन्होंने आप रेजोल्यूशन भी कहने हैं, जिहदा गुरमत दे नाल भी बिल्कुल अंतर है, मूल बुनियादी फर्क है, वो भी है कि बहुतियां आवाज़ां जिन्हें एक पासे हो जान वो बहुत सम्मति है, वो मत है। पर गुरमता ये नहीं, गुरमता एग्रीगेट वॉइसिस का एक समूह है, तो पंज प्यारे की एक कलैक्टिविटी है, पंज प्यारे एक इंटैग्रल होल है, पंचां का गुर एक ध्यान। ये गल बहुत जरूरी है कि जो वो पंच पंच नहीं रहते, संगत में भी जो असी संगत का रूप हो जाते हैं, मेरा जी उन्होंने भावें होमे कह लीए, भावें इंडिविजुअलिटी कह लीए, भावें मेरा वखरापन कह लीए, जो वो वखरापन खत्म हो जाता है, मैं संगत का रूप बन जाना, एक होल बन जाना, एक इंटैग्रैलिटी बन जाना, एक समुचता बन जाना, एक एकाग्रता बन जाना, तो वो संगत है। और उस जी प्रतीक ने जिन्होंने आर्किटाइपल रूप आप कह लिए वो पंज प्यारे। तो पंज प्यारे एक कलैक्टिविटी ने, ये पंजा की जमा नहीं, एक की जमा, दो जमा, तीन जमा, चार जमा, पांच, ये मिलते पंज प्यारे नहीं। तो इस पक्ष को जो पश्चिम की विचारधारा है, पश्चिम के जो पास देश ने इसे आधार के उपर साडे जी श्रोमणी कमेटी का संगठन इसे आधार से बने कि वोटा रजिस्टर होंगियां, जोड़ा ज्यादा वोटा की गिनती रह जाएगा वो प्रतिनिध हो जाएगा, और उन्होंने प्रतिनिधित्व फिर आप गल बना लेंगे, फिर वो सारी का सारी गल करांगे। वो एक पश्चिमी संकल्प के रूप में प्रतिनिधि संस्था है, इवें ही अकाली दल है, मैंबर बनो, फॉर्म छपाओ, चंदे दो, इलैक्शन करो, सोसाइटी करो, वो आप जो उस कंटैक्ट लीए तो वो एक डेमोक्रेटिकली या रिप्रजेंटेटिव संस्था भी है ने, और उन्होंने गुरु पंथ दियाँ आप पंथक संस्थावां नहीं कह सकते कि पॉस्टुलेट भी वक्र है, एक पास गुरमत है, दूसरे पास जनमत है। और इस गल में भी थोड़ा जन तुम जो 2 मिनट होर मैं इस तरह इसको लेना, वो इस तरह लेना कि सिख धर्म ने 2-3 नवे संकल्प लियाते हैं जोड़े उस वेले विश्व फलसफे ही है नहीं सन। भारत के चिंतन में गल ही छो, विश्व के सभ्यता भी वो संकल्प 19वीं सदी च आए हैं, जोड़े सिख फलसफे ने 15वीं सदी में नानक फलसफे के रूप में आ गए हैं कि जी परम हस्ती है वो जोत स्वरूप है, वो क्रिएटिव स्पिरिट है। ये जो स्पिरिट का संकल्प आया है, ये पहली बारी कर्ता पुरुष का संकल्प, स्पिरिट का संकल्प ये पहली बारी गुरमत राही, गुरु चिंतन राही ये भारत के नहीं विश्व के इतिहास सब का पाया। तो दूसरा एक होर भी इसको इनकलाबी आया कि जो अकाल है, जो समय या दिन सब राशि ये समय क्रिएटेड है, यानी कि हिस्टोरिकल टाइम। वेदांत हिस्टोरिकल टाइम नहीं मानता, वो उस टाइम में मानता है जिसका ना कोई आद है, जिसका ना कोई अंत है। पर हिस्टोरिकल टाइम तो है जिसका आद भी है, जिसका अंत भी हो सकता है। तो ये हिस्टोरिकल टाइम का कंसैप्ट, और फिर हिस्टोरिकल टाइम के कंसैप्ट में स्पिरिट का प्रवेश, ये स्पिरिट इतिहास में प्रवेश करती है, गुरु माध्यम राही प्रवेश करती है, और गुरु माध्यम राही उस स्पिरिट के दोनों पहलू प्रवेश करते हैं, फलसमुखी प्रभुता भी जिन्हें स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी कहते हैं, और फलसमुखी स्पिरिचुअल और फलसमुखी प्रभुता टेम्पोरल सॉवरेनिटी भी। और मीरी और पीढ़ी दी 2 तलवारों का यही भाव है कि दोनों ही प्रभु सत्ता, दोनों ही सॉवरेनिटी गुरु माध्यम राही इतिहास में प्रवेश करती है। कि जिस वे ये विकास प्रक्रिया संपूर्ण होती है 1699 की विसाखी के उपर वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है। उस बाद नगेश साहब जो गुरु आई करते हैं, तो वो जो एक संगठन सी, संगत के रूप में जिस संगठन का पास्टुलेट पश्चिमी संगठन तो बुनियादी तौर पर फर्क है कि इतने संगत ये बंदियां की इकट्ठता नहीं, एक जोत स्वरूप हो गए एक स्वरूप होने वाली गल है, पंचां का गुरु एक जन होने वाली गल है। जिस वे इस संगत विचरती विकास करती पंथ बन गई तो गुरु साहब ने इन्हों टैंपरल सॉवरेनिटी दे के गुरु पंथ खालसा पंथ बना दिता। और जो स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी वो आदि ग्रंथ दे के गुरु ग्रंथ बना दी।
तो वो गुरु ग्रंथ साडी स्पिरिचुअल सॉवरेंटी और ये साडे पंथ या गुरु पंथ साडी टैंपरल सॉवरेंटी और पंज प्यारे इस टैंपरल सॉवरेंटी के आर्कीटाइपल फिगर है। पर ये पंजा की जिवें कहे जमा ने जिवें संगत इकट्ठता ने ये जो पंज ने ये एक जोत ने कि जो एक जोत होकर कोई गल करेंगे उदों गुरमता बनता। गुरमता पंजा चों चारां की एक पासे हो गई, इस करके पंजों की भावें सिंह साहब ने भी चार एक पासे ने उन्होंने आप गुरमता पास कर दी, फिर गुरमता ना होया। गुरमता कदों होया कि जो पंज सिंह आदर्शिक रूप की गल कर रहे हैं, व्यवहारिक गल्लां बाद में। आदर्शिक रूप में गुरमता उदों बनेगा, पंज प्यारे उदों बनणगे जदों वो एक जोत रूप में एक सूची परोए गए। पंचांका गुर एक ध्यान जो उन्होंने ध्यान एक पासे हो गए। तो यही उन्होंने जो गुरु नानक साहब ने पंच प्रदान किया कि प्रधान होने का इस जगत में हक उन्होंने है जेडे प्रवान ने, जिन्हें की लैजिटिमेसी गिनती नहीं, जिन्हों की लैजिटिमेसी गुण है। ये ही अंतर साडा और पश्चिमी विचारधारा का कि उन्होंने लैजिटिमेसी गिनती नहीं, वोटा नहीं, उन्होंने लैजिटिमेसी गुण है कि वो प्रवान ने दरगाह में, कि वो नैतिक तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर, मॉरल तौर पर हैं। जे तो हैं प्रवान ने फिर तो उन्होंने प्रधान होने का हक है, अदरवाइज उन्होंने पोलिटिकल लीडरशिप का कोई अधिकार नहीं, फिर वो तख्त लगाने के लायक नहीं। ये तो गुरमत का स्टार्ट है। तो ये पंज प्यारे में समझदा कि ये उन्होंने प्रथा यह है कि ये उस पंथ गुरु पंथ की भावना को एक वर्बलाइज करते हैं। वो कलर्जी वांगू उन्होंने भी होल नहीं है, जो कहें जो शिकायत कह देता जो राजस्थान में गल की जो पंज जो मर्जी कह दें, फिर तो वो गुरु और पंथ के दरम्यान खड़े हो गए। फिर वाहिगुरु जी का खालसा का संकल्प कितों रह गया, मेरा तो नाता वाहिगुरु नाल जुड़ गया है। अमृतपान करके गुरु गोबिंद सिंह ने वाहिगुरु नाल मेरा नाता जोड़ दिता है। कलर्जी भी कितों आ गए, पंज सिंह साहिबान भी कितों आ गए, वो तो उसों नहीं। पर जो पंज सिंह साहिबान भावें पंज तख्तां के जथेदार ने, भावें वो संगत के चुने हुए पंज ने, जिस वे वो पंज उस भावना को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, वर्बलाइज कर रहे हैं, मन की गल कह रहे हैं, जो सारे के मन की गल है। और मन की गल उही होगी जी अकाल की इच्छा है, जो अकाल पुरख की इच्छा होगी वो पंथ की इच्छा होगी, तो जो पंथ की इच्छा होगी वो पंज प्यारों के रूप में होगी, और जो पंथ प्यारों के रूप में होगी वो गुरमते का होगी। वो होएगा बोला, ओदा जयकारा होएगा, ओदा होएगा सत श्री अकाल, क्योंकि सत श्री होएगी और वो श्री अकाल भी होगी, श्री अकाल की इच्छा होगी, इसे करके सत होएगा। वो बोलेगा वही सोनिहाल बनता है, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वो बोल जेड़ा पंज प्यारियां ने सारे गुरु पंथ की भावना को समझ के एहसास करके जो बोल का रूप दे दिता, वो बोले और वो बोलने नाल निहाल होंदा है, और वो सत भी है और वो श्री अकाल की इच्छा के अनुसार भी है। ये तो मैं कह रहा थी जो दो सारे संगठन ने, ये दोनों 20वीं सदी के संगठन के परखण के वक्री कसौटी है। इन्हों आप पंथक कह लो, जिम्मे मैं कहना कि मेरा पुत्र बड़ा शेर है, पर शेर तो नहीं लाऊंगा, मैं तो मेटाफोरिकल सेंस कह रहा। तो मेटाफोरिकल सेंस ये दोनों संगठन आप कहिए या ये क्लेम करन कि पंथ का कह लें, जो कोई जाते हैं आ जाती होंगी, ताकत लिए बड़ा कुछ करना पैंदा है। पर एक गुरु पंथक संगठन है, अपने को एक पंथक संगठन अकाल तख्त और चार तख्तों के रूप में है, पोटेंशियल रूप में। जे आप 1999 तक अगली सदी तक उस समर्थावान कर लीए उस संस्था को, तो मैं समझदा कि साडे कोल एक सही अर्थां विच पंथक संस्था पंथक संगठन कायम हो जाए, क्योंकि वो गुरमती परंपरा के अनुसार होगा। पर वो इस वे है नहीं। क्यों है नहीं कि आप पंथक अरदास कहने 1925 का एक्ट जो गुरुद्वारा एक्ट है वो कहना 704 ने 1925 के गुरुद्वारा एक्ट में 2500 सुधार हुए होने ने। पर यह नहीं कदे सुझी साड़ी अफौती पंथक लीडरशिप को कि जी गल आप अरदास कहने हैं वो भाई एक्ट में भी मंजूर करा के कह दो कि साढ़े तख्त 5 ने, वो 4 तख्त ही नहीं, वो 5वें तख्त नहीं आ रहा। फिर और जेडे असीं जिन्हों 15 तख्तों को अपनी प्रभु सत्ता का प्रतीक कहने हैं कि साडी टैंपरल सॉवरेंटी के प्रतीक ने, वो किहड़े प्रतीक ने? पटना साहब का तख्त डिस्ट्रिक्ट जज के मतहत है, डिस्ट्रिक्ट जज उत्थों की प्रबंधक कमेटी नियत करता है कि प्रबंधक कमेटी अगे एक ग्रंथी छाप दिंदा जो सारा गल करता, जथेदार उत्ते है ही नहीं, वो किहड़ा जथेदार हो सकता है?
ਜਿਹੜਾ डिस्ट्रिक्ट जज का मुकर्रर किया होया, डिस्ट्रिक्ट जज का मुकर्रर किया होया साडी प्रभु सत्ता का प्रतीक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नंदेड़ साहब के तक उत्थे एक वखरा एक्ट बनया होया, उस एक्ट का सरकार नामजद करती है बोर्ड में, सरकार को भंग भी कर सकती है, बोर्ड अगों फिर उसका हैड मुकर्रर कर देंगे उस तक का। तो असी अपने कह रहे हैं कि साडी सॉवरेंटी दे ने ये गल्लां दूर हो सकदियां ने कि आपां ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाइए, आप मूल प्रैक्टिकल गल्लां बनाइए। पर ये ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट मास्टर तारा सिंह नेहरू तक तो आवाज़ उठती आ रही थी, बनना नहीं, क्योंकि साडी लीडरशिप बनाना ही चाहती। उन्होंने पता है कि बनाने का अर्थ ही होएगा, बनाने का अर्थ होएगा कि सारी जी ताकत है उन्होंने पैरे तो निकल जाएगी। वो क्यों ताकत शेयर करन बाहरले सिखां दे नाल? उन्होंने भावें डिस्ट्रिक्ट जज की बकायत होवे तुहाडा जथेदार, भावें सरकार ने उस डिप्टी कमिश्नर की बकायत होवे नंदेड़ में, उन्होंने भी फर्क पैंदा। तो बाहर जो सिख ने वो भी समझते कि गुरुद्वारे की साडी जायदाद है, ये पंजाब के सिख किते आके साडे कब्जा ही ना खो लैन, ये साडी गुड़ के ना लै जान, वो अपनी उन्होंने जायदाद बनाई बैठे ने। असीं कहते हैं कि असीं तुहाडे नाल अपने तस्वीर नहीं करने, फिर असीं कहते हैं कि जी ये साडे तख्त साडी सॉवरेंटी के सिंबल ने। साडे कोल एक संस्था है, एक पोटेंशियल रूप में एक संस्था है, एक संगठन है जिसनों जे आपां जोर पवे संगत का। मैं विद्वानों की गल नहीं करता, साडे विद्वानों की गल ना पुछो, साडा भी कोई बेईमान नहीं हुंदा, सीधी गल है। तो इस करके संगत का जो जोर पवे तो फिर शायद ये कोई आपां इस संस्था नूं तख्तां की संस्था नूं बना लीए। पर एक चीज़ याद रखने वाली गल है कि एक चर्च नहीं है, चर्च को ये अधिकार सन, चर्च को ये अधिकार थी कि बाइबल की जो व्याख्या होगी वही होगी जो चर्च करेगा। जिन्होंने लूथर ने किया मैं भी इस गल मानता, प्रोटेस्टेंट लहर चली, चर्च को ये अधिकार थी कि जो तुसीं पाप किया है तो पैसे दे के हुण पुन भी वटा लो। ये चर्च की साडी इस किस्म की कलर्जी नहीं हो सकती। उन्होंने को कि सजा देने का अधिकार, साढ़े को भी सजा नहीं, साड़ी तो क्षमा है, साड़ी तो दया है, सजा देने का तो कोई अधिकार है नहीं, क्योंकि उत्थे कोई गुरु हरगोबिंद के वारिस से बैठे नहीं, गुरु गोबिंद सिंह ने अपने कोई वारिस छड्डे नहीं। ये तो एक साड़ी सब उसके प्रतीक नहीं। और उन्होंने कोई अपनी मन की गल करनी नहीं, जी तुम डॉक्टर जुफान की गल कह रहे थे, उन्होंने पंथक इच्छा की गल करनी है। पंथक इच्छा उन्होंने एक बोल देनी, उनकी अपनी इच्छा कोई हो नहीं सकती, उनकी अपनी इच्छा पंथी इच्छा वक्री है। रूप सिंह साहब ने और जथेदार ने फिर तो वो दूसरे किस्म के जथेदार ने जो हर जिले बैठे हैं, तो वो नहीं गल पाती। तो वो तां ही बनेगी ये अपने इस संस्था को आपां मुढ़ले तौर पर बुनियादी तौर पर इसनों आपां क्रियाशील कर लिए कर सकते हैं, हो सकती है, होनी चाहिए है। क्योंकि एक संगठन से सिख कम्यूनिटी को अजिहा होना चाहिए जी साडी परंपरा तो निकलिया हो, साडी राजनीतिक वर्तमान राजनीतिक राजसत्ता के उपर एक वाचडॉग बन के बैठ जाए, पर कलर्जी ना बन जाए, वो गुरु और सिख बेईमान से ना एक रुकावट बन जाए, वो अधिकार ना हो जाए जेडे हुण गाहे बगाहे पिछले 50 सालों तो वो वर्त दे रहे हैं, वो कलर्जी ने सिंह साहब हो के कि असी साडा पंज प्यारिਆਂ का रूप आया है कि असी खालसे की आवाज़ को आर्टिकुलेट करना है, इस आवाज़ को उभारण में मैदानी वांगू मक्खन बाहर करना है। उन्होंने मक्खन बाहर करके मैदानी दे नहीं है, मक्खन रख के बाहर कर देना है। ये तो मैं समझता सीगा कि एक गल है जी आपां ये दोनों संस्थावां पंथक नहीं, एक पंथक संस्था क्रियाशील हो सकती है, एक्टिवाइज हो सकती है जी आपां इस बारे हमला मारी। आखिरी गल मैं कहनी चाहांगा कि आपां पंज प्यारिਆਂ ਨੂੰ कह दें तू नीवें जातां दे सन, उच्चियां जातां दे सन, बराबरी हो गई, सब कुछ हो गया, सारे हिंदुस्तान के सन, पर एक गल भुल जानी और मैं समझा कि वो आज बहुत जरूरी है याद रखना। वो एथनिकली वक्रे वक्रे सन, एथनिक उन्होंने किरदार एथनिकली कल्चरली वो वक्री वक्री एथनिसिटी को रिप्रजेंट करते सन। क्योंकि भारत के 5 हिस्से तो आए सन, साउथ विचों भी सन, ईस्ट विचों भी सन, वैस्ट विचों भी सन, नॉर्थ विचों भी सन। एक एथनिसिटी की भारत ना उदों से ना हुण सी ना 4,000 साल पहला सी, पर होया कि ना वो एक रिलीजन के सन। आपां सिख धर्म को 20वीं सदी में आके एथनाइज कर दिता। अज जी सिक्खी जिस असीं बैठे हाँ ये रिजनलाइज सिक्खी है, ये एथनिसाइज सिक्खी है।
और असी एक एथनिसाइज्ड फार्म तो बाहर सोच ही नहीं सकते कि एक एथनिसिटी तो बाहर भी सिक्खी का एक स्वरूप हो सकता है या एक रीजनलाइज्ड स्वरूप तो बाहर भी कोई सिक्खी हो सकती है। पर कहने कि साडा धर्म विश्वव्यापी है, कहने कि यूनीवर्सल धर्म है। यूनीवर्सल धर्म भाई किवें होया? असी एक खास मौके पर खास थां दे विच सिक्खी के प्रगट रूप नूं अटल जुगो जुगो अटल रूप मान बैठे हैं कि आही जी पंजाबी सिक्खी है, पंजाबी की सिक्खी, ये पंजाबी सिक्खी है क्योंकि पंजाबी एथनिसिटी नाल ऐसा उन्हें जोड़ दिता है, ऐसा कर दिता है कि पंजाबी तो बाहर सिक्खी का संकल्प अभी सोच नहीं सकते, कि पंजाब तो बाहर नहीं सोच सकते। पंजाब को असीं प्रोमिस लैंड बना दिता है, जबकि सिख धर्म में प्रोमिस लैंड का संकल्प नहीं, क्योंकि माता करता महत्व का संकल्प है, सारी धरती साडी माता है। जूश धर्म में प्रोमिस लैंड का संकल्प कनान जिन्होंने इजराइल कहा जाता है। तो आप सिक्खी को ओरिजिनलाइज भी कर दिता है, आप इसको एथनिसाइज भी कर दिता है। तो जो इसको आप यूनीवर्सल बनाना है तो मैं समझदा कि जी दूसरी सिख जागृति होना आनी चाहिए है, वो आप ध्यान से रखिए कि ये इको ही रूप में आप जुगो जुग अटल रूप ना बना के बैठ जाइए। जे बैठ जावांगे तो आप सिक्खी को संवेद के रख देवांगे, फिर सिर्फ अरदास ही ये सरबत के भले की सिक्खी रह जाएगी, इन्नी रहेगी। तो दूसरी गल नाल ही मैं आप मैं कहना चाहना कि सिख धर्म के कुछ विश्वव्यापी कंसर्न सन, यूनीवर्सल कंसर्न सन, जिन्हें कि मनुखी अधिकार अज के संकल्प एक है, वातावरण का संकल्प एक है। ये जो साडे यूनीवर्सल कंसर्न से ये पिछले 100 सालों तो यूनीवर्सल कंसर्न भी चले गए पिछे, तो ਜਿਹੜੇ साडी होंद नाल साडे वर्तमान के नाल संबंधित कंसर्न सन, जिन्होंने मैं एग्जिस्टेंशियल कंसर्न कहना, वो आ गए अगे। असी सिखां दे एग्जिस्टेंशियल कंसर्न नूं सिक्खी के यूनीवर्सल कंसर्न नाल रल-गल कर दिता। ये थोड़ा जहा फर्क रखना पड़ेगा कि सिक्खी के यूनीवर्सल कंसर्न उचेरे ने वडेरे ने, तो पंजाब के सिखां के एग्जिस्टेंशियल कंसर्न वो वक्रे ने, उन्होंने वखरा प्रसंग है, जरूरी वो भी नहीं। पर इन्हां कंसर्न ही इन्हां अगे लिया के आप यूनीवर्सल कंसर्नस को पिछे पा दीए और फिर कहिए कि साडा धर्म यूनीवर्सल धर्म है, साडा धर्म वर्ल्ड रिलीजन है। कि भाई वर्ल्ड रिलीजन कोई भी नहीं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ। सिख आस्ट्रेलिया में बैठ गया, सिख अफ्रीका से चले गया, ऐसे स्वरूप पंजाबी स्वरूप से सिख धर्म वर्ल्ड रिलीजन नहीं बनता। वर्ल्ड रिलीजन है बुद्ध धर्म। श्रीलंका में वक्री एथनिसिटी है, वखरा स्वरूप है। जापान में वखरा है, चीन में वखरा है। क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड रिलीजन है। जूश धर्म तो पैदा हुई, नॉन जूश ग्रुप पहुंची, वक्रे वक्रे ग्रुपों में पहुंची, वक्री वक्री रेसेस में पहुंची, वक्री वक्री बोलियां में पहुंची, वक्री वक्री एथनिसिटी पहुंची। वर्ल्ड रिलीजन कहाँ बढ़िया? इस्लाम भी इसमें पहुंचा, अरबों कंटेक्ट जो पैदा होया, मलेशिया जो स्वरूप और वखरा है, हिंदुस्तान जो होर स्वरूप वखरा है, साइज वक्री है। यूनीवर्सल रिलीजन वो तां बनया। अपना धर्म उस सेंस में यूनीवर्सल नहीं जो बनया, भावें सारी दुनिया को अमृत छका के तुसीं खालसा बना दो। इतों मैं पढ़िया सीगा कि 1999 तक हिंदुस्तान का 3/4 सिख बन जाएगा। 3/4 सिख से बना लोगे, अमृत छका लोगे, पर वो सिख वर्ल्ड रिलीजन नहीं बनता जब तक तुम इको ही स्वरूप ही तुम बनी रखोगे। कि गुरु साहब ने जो 5 प्यारे, कोई उन्हें पिछे विरोध से सी ना, कोई रबी ताकत सी ना, रबी करिश्मा सी कि एक जगह तो उठ के नहीं आ गए। वो 5 वक्रे वक्रे धर्म तो आए, 5 वक्रे वक्रे एथनिसिटी तो आए। ये पिछे भी तो कोई मरम सी ना, ये पिछे भी तो कोई रमज सी ना इलाही, तो उस आप रमज को भुल गए हैं। तो मेरे आखिरी शब्द ये बेनती यही है कि आप सिख धर्म के जरा वर्तमान एथनिसाइज्ड स्वरूप है या रीजनलाइज्ड स्वरूप है, ये स्वरूप को अटल समझ के सिक्खी को इन्ना सुमेड़ना दईए कि यदा जोड़ा यूनीवर्सल धर्म होने का पोटेंशियल है खत्म हो जाए। और ये साड़ी श्री अकाल तख्त की जी है संस्था क्रियाशील हो सकती है, पर श्री अकाल तख्त के जो कंसर्न होंगे वो यूनीवर्सल कंसर्न होंगे, वो पंजाब के सिखां के आए दिन के कंसर्न नहीं होंगे। इन्होंने शब्दों मैं एक बार फिर आप सारिਆਂ ਦਾ इस बार का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।